ठीक है, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ cos inverse x plus cos inverse y cos inverse z equal to 3 pi, then the value of if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 3 pi, then the value of x की पावर 2012 plus y की पावर 2012 बदतमीजी मत करो। Then the value of x की पावर 2012 y की पावर 2012 प्लस z की पावर यहाँ पर और ये 6 अपॉन है सर। यस बेटा 6 अपॉन 2 x की पावर 2011 प्लस y की पावर 2011 प्लस z की पावर 2011 इज इक्वल टू व्हाट। इसमें ऑप्शन दिए हैं 0 1 -1 2। बेटा देखिए if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 3 pi, then the value of x की पावर 2012 y की पावर 2012 z की पावर 2012 plus 6 अपॉन 2 x की पावर 2011 plus y की पावर 2011 plus z की पावर 2011 equal to बताइए बेटा। आपके पास 2 मिनट का टाइम, पहले आप लोग करिए। सर तनिष्क को एडमिट करो ना। बेटा एडमिट हो जाइए जिसको एडमिट होना। हाँ सर, एक मिनट। ऐड हो गया जन्म। हाँ सर, आ जाओ। हाँ सर।
बेटा हुआ किसी से क्वेश्चन? सर 1 आ रहा है आंसर। सही है। बेटा देखो यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई दिया हुआ है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो cos इनवर्स x की डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। -1 to 1 जीरो टू सॉरी रेंज 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 डोमेन नहीं, -1 to 1 डोमेन और रेंज 0 का to pi 0 टू पाई। ओके, इक्वल टू 3 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेटा यदि 0 टू पाई इसकी रेंज 0 टू पाई, इसकी भी 0 टू पाई, इसकी भी 0 टू पाई ले लेते हैं। तो बेटा इसमें जो ये 3 पाई इक्वल टू लाना है तो यहाँ पर इसका भी पाई लेना पड़ेगा, इसका भी पाई, इसका भी पाई। यस या नो? तो जो इसमें cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल टू पाई ले रहा है, ठीक है। अब बेटा यदि cos इनवर्स x इक्वल टू पाई ले रहे हैं हम, तो x इक्वल टू कितना आएगा? -1। ये पता नहीं चला क्या दिया। बेटा यहाँ पर बोला जा रहा है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। ओके बेटा यहाँ पर 3 पाई इसमें दिया हुआ है। इफ देन द वैल्यू ऑफ ये जो एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें यहाँ से x और y और z फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई है। तो और हमें ये भी पता है जो cos इनवर्स x की जो रेंज है वो 0 टू पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 टू पाई, यहाँ भी 0 टू पाई, यहाँ भी 0 टू पाई। ओके, तो यहाँ पर बेटा जो x और y और z वाले में पाई पाई ही लेना पड़ेगा, तभी तो ये इनका तीनों का सम 3 पाई आ रहा है। यस या नो? यस सर। बेटा ये पाई ले रहा है तो यहाँ पर हमने cos इनवर्स x इक्वल टू पाई लिया, cos इनवर्स y इक्वल टू भी हमने पाई लिया, cos इनवर्स z इक्वल टू भी पाई लिया। अब बेटा x y z की वैल्यू निकाल लो आप लोग, तो देखने होशियार हो। cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू कितना आएगा बोलो? cos pi बेटा देखो यहाँ पर x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -1 आएगा। देन आप यहाँ पर कैसे क्या किया आपने सर? बेटा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई लिया हमने, तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, तो पाई cos इनवर्स x इक्वल टू यदि पाई आ रहा है तो x इक्वल टू -1 आएगा कि नहीं आएगा? देखो ग्राफ देख लो इसका, यस या नो? मैंने पता आपको नहीं बताया चला सर क्या बोला। बेटा आप कुछ इस तरह का ग्राफ होता है cos इनवर्स x का। यहाँ पर देखो पाई होता है, पाई पे वैल्यू कितनी आती है? -1 होती है, यस नहीं सर। होती? तो वही पे हमने x इक्वल टू -1 लिया यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके सर। cos इनवर्स x की पाई की इक्वल आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आएगी ये पूछ रहे थे, ठीक है। तो हमने बताया यहाँ पर ग्राफ से देख लिया। तो यहाँ पर देखना 0 टू पाई, जो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ होता है तो पाई पे वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू -1। तो यहाँ पर बेटा x y z में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 की पावर इवन 1 ही आएगा, प्लस y की पावर इवन 1 ही आएगा, प्लस z की पावर इवन 1 आएगा, प्लस 6 अपॉन x की पावर ऑड, तो मतलब -1 की पावर ऑड कितना आएगा? -1 प्लस -1 की पावर ऑड -1 आएगा, प्लस -1 की पावर ऑड -1 ही आएगा। तो यहाँ से बेटा 3 प्लस 6 अपॉन -3, तो बेटा कितना आया? 6 अपॉन -3। तो बेटा आपका जो आ गया वो, ठीक है। क्लियर हुआ? यस या नो? सर मीटिंग एक बार अनलॉक करो ना, वो प्रथम बार चला गया इसलिए। बेटा ज्वाइन हो जाओ जो भी बाहर गया। यस सर, एक मिनट में बोल रहा हूँ।
ऐड हो गया बेटा? सर आ गया वो। बेटा देखो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पूछ लीजिए डाउट हो तो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द image of the line, image of the line x plus y equal to sin inverse a की पावर 4 plus 1 plus cos inverse a की पावर 4 plus 1 माइनस का tan inverse a की पावर 4 plus 1। ओके, यहाँ पर a belongs to real about x axis is given by about x axis is given by। बेटा एक इक्वेशन दी गई है x plus y इक्वल टू साइन इनवर्स a की पावर 4 plus 1 प्लस cos इनवर्स a की पावर 4 plus 1 माइनस tan इनवर्स a की पावर 4 plus 1 फॉर ऑल a belongs to real। ओके, अबाउट x एक्सिस में इसका इमेज निकालनी है। ठीक है, पहले आप x plus y इक्वल टू जो इसका इतना सा लेंदी सा दिया हुआ है इसको पहले सॉल्व करिए। इसके बाद जो सॉल्व करने के बाद आएगा तो फिर आप इमेज निकालिए x एक्सिस के अबाउट। ओके, इसके जो ऑप्शन में दिए दे रहा हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू π/2, x माइनस वाई इक्वल टू पाई df, x माइनस वाई इक्वल टू π/2। निकालिए बेटा। सर वापिस से अनलॉक करना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा? फिर वो रुद्र बाहर चला गया। ये कैसे क्यों आप बाहर कैसे हो? सर वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से बाहर चला गया, तो उसने मुझे मैसेज किया। बेटा अब आप लोग की बदतमीजी की वजह से मुझे मीटिंग लॉक करना पड़ता है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है मैं लॉक करूँ, क्योंकि मैं किसी से कुछ बोलता नहीं हूँ यार। पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, मेरे को नहीं बोलते दोगे। ठीक है, बेटा किसी ने सोचा कैसे होगा? सर डी आ रहा है आंसर। हाँ शायद, मे बी। बेटा जो पहले अभी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिए उसी हिसाब से ये होगा। बेटा देखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ये सब दिया हुआ है, तो इसको मतलब देख के हमें डरना नहीं है। हमें ये चीज देखनी है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? सॉरी, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी? इसमें -1 to 1 ही होगा। यस या नो? तो यहाँ पर बेटा 1 दिया हुआ ऑलरेडी, तो आपको ये पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो डोमेन होती है वो -1 से 1 ही हो सकता है। तो a की पावर 4 जो a की पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, क्योंकि a की पावर 4 एक इवन क्वांटिटी मतलब इवन पावर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसके कोई नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से a की पावर 4 इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। तो a की पावर 4 हमने जैसे ही 0 किया यहाँ से, तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये चीज आ गई। अब बेटा आप स्टेप बाय स्टेप साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/2।
प्लस cos इनवर्स 1 कितना होता है, 0 होता है, माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है, माइनस का π/4, प्लस का π/4 होता है बट माइनस लगा के माइनस π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू π/4। बेटा जो आके बदतमीजी कर रहा है ना, ये सच में ऑफलाइन क्लास में होता है ना, भूत बना देता है। मैंने 50 बार बोल रखा हूँ आप लोगों को, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना यार मत पढ़ो। 10 बच्चा पढ़ेगा यार, रिजल्ट तो 2 ही 4 बच्चों को देना होता है। फालतू यहाँ पर ज्वाइन होकर बदतमीजी मत करो, अन्य बच्चों का टाइम मत खराब करो। ये ऑनलाइन की वजह से है, और ऑफलाइन क्लास 2 से 3 महीने बाद तो होनी स्टार्ट। इसलिए आवाज आप लोगों की, मुझे आवाज और फेस नहीं भूलता, ये चीज याद रखना आप लोग। बेटा देखो x प्लस वाई इक्वल टू π/4, x प्लस वाई इक्वल टू π/4 आ रहा है। अब बेटा x एक्सेस के थ्रू इमेज लेना है, क्या कर लोगे आप लोग, बोलो बेटा। बोलो करा दो ना ये। ठीक ठीक ठीक, ओके सर करा दो ना। कर रहा हूँ। x और y, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू π/4। तो बेटा आपको देखना x प्लस वाई इक्वल टू π/4, इसकी लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, कुछ इस टाइप का आएगा। ड्रा करके देख लो आप, पहले लाइन ड्रॉ कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू π/4। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बेटा। यस और बेटा x एक्सेस के थ्रू मेरे इमेज लेना है, तो कुछ लाइन आपको जो ऐसे जा रही है, ये कुछ ऐसे आ जाएगी यार, ये वाली आपकी मिरर इमेज हो जाएगी इसकी। ये जब मिरर इमेज हो जाएगी तो ये x प्लस वाई इक्वल टू π/4 है, तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू π/4 हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा ना, यस या नो। समझ में आया कि और एक्सप्लेन करूं मैं अच्छे से इसको, बोलो बेटा। प्रथम क्लियर हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेन करो। सर यहाँ पर हमने a पावर 4 प्लस 1 को वंस किया है। बेटा a की पावर 4 को हमने 0 मान लिया। 0 मानना ही पड़ेगा, यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए आप, साइन इनवर्स a की पावर 4 प्लस 1, ये बेटा इसको, ये साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो -1 to 1 होती है, ठीक है। इसमें आप मिनिमम -1 रख सकते हैं और मैक्सिमम 1 रख सकते हैं। तो बेटा यदि 1 तो ऑलरेडी इसमें पुट है, तो a की पावर 4 को हमें 0 यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से a की पावर 0 रख लेंगे हम, तो क्योंकि इसकी नेगेटिव कोई वैल्यू हम रख सकते हैं, यस या नो। इसकी a की पावर 4 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 रख सकते हैं, होगी कि नहीं होगी, 0 से कम तो नहीं होगी कोई। अब यहाँ पर 0 से कम, क्योंकि स्क्वायर है, मैंने बता रखा है स्क्वायर है, इवन पावर है, 0 ही मतलब ऑड पावर में पूछती तो नेगेटिव वैल्यू दे सकता था, बट यहाँ पर इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। तो a की पावर जब 0 मान लिया हमने तो सब जगह 0 रख दिया, देन आप सॉल्व कर लिया। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू π/4 आया। अब x प्लस वाई इक्वल टू π/4 के बाद बेटा आप इसका मिरर इमेज ले लीजिए। एक ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू π/4 वाली लाइन है ये, इसका जो मिरर इमेज आएगा कुछ इस साइड पे इस तरह का। ओके ओके सर, मतलब मिरर इमेज लेना है वैसा तो बोला नहीं क्वेश्चन में सर। बेटा बोला होगा, देखो इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ लाइन, इस लाइन का इमेज देखो, इमेज नहीं बोला गया। ओके सर, क्वेश्चन में एक एक लाइन पढ़ा करो, क्योंकि हमने आपको पहले बोल रखा है कि मैं क्वेश्चन को ज्यादा ग्रामेटिकली नहीं लिखूंगा, केवल जितना जरूरत है मैं उतना ही लिखूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि हम ग्रामर तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, रिद्धि आपका बेटा हुआ। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। यदि ये क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आता। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस
sin inverse z equal to 3 pi by 2, then possible value of satisfying the equation x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 प्लस a स्क्वायर अपॉन x की पावर 50 प्लस y की पावर 50 प्लस z की पावर 50 इक्वल टू 10a अपॉन 3। ए की पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछा गया होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज फाइंड द इक्वेशन, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कर लो यहाँ पर। ए की हमें पॉसिबल वैल्यू पूछा गया, ठीक है। इक्वल्स टू 10a by 3 है। यस बेटा, 10a by 3। 1 ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 16। बेटा जैसे अभी दोनों क्वेश्चन बताएं वैसे ही कुछ इसमें भी होगा, ठीक है। निकाल दो, कोई एक बच्चा बहुत जल्दी के साथ आंसर निकाले, इसका क्या आएगा। इसका मे भी ऐसा भी हो सकता है, मुझे जो लगता है कि शायद मैंने नेक्स्ट ईयर शायद लास्ट ईयर कराया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें 2 आंसर आ रहे हैं। हाँ सर 9 और 1 आ रहा है। हाँ मुझे जो लग रहा है सर 1 और 9 दोनों आ रहा है सर। हाँ, क्योंकि मुझे जो लग रहा था कि मुझे आंसर तो नहीं याद है बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे कल का तो याद नहीं रहता, बस मुझे इतना याद है कल का, इसके 2 आंसर आ रहे हैं। बेटा रिद्धि सबको ही निकालो यार, जैनम जागृत जितने बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैं नाम नहीं लेता इसका मतलब ये नहीं कि वो आराम से बैठे हैं, करना है यार सबको। देखो सर 9 और 1 आए। ठीक ठीक ठीक, ओके। कुछ करना है, क्या किया है आप रिद्धि बेटा, आप एक्सप्लेन कर दो। सर साइन इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 होती है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। हाँ 3π/2 लेना है बेटा, तो π/2 लेंगे, ठीक है, ओके थैंक यू बेटा। तो सही है, तो यहाँ से जो x प्लस वाई सॉरी x इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 यही आएगा। यस यस बेटा, x वाई जेड इक्वल टू 1 है, आप रख दो यहाँ पर। मैंने बताया था आप लोगों से हो जाएगा क्वेश्चन। 1 + 1 + 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 3 डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ इक्वल टू 10a अपॉन 3। तो बेटा जो भी है आप सॉल्व कर लेना। a इक्वल टू 1 और 9 आ रहा है। नेक्स्ट मूव करें, हो गया सबका। यस सर 1 मिनट। नोट कर लो बेटा, इसको सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, आगे पूछ लेना यार, जो भी सॉल्व करने की जरूरत होगा तो पूछ लिया करो। नो सर, ये तो पहले वाले जैसा ही है। हाँ नहीं मतलब जो भी है। यस सर हो गया। ओके थैंक यू बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी नंबर 2, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने बताया था साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता था, -sin इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता था, -tan इनवर्स x, cosec इनवर्स ऑफ -x कितना होता था, माइनस का cosec इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसे कुछ बताया था ना बेटा। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 2,
पहली बेटा साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये कब होगा? जब x -1 to 1 होगा। दूसरा cos और cos इनवर्स एक्स, थोड़ा सा बस मैंने ये चीज इसकी देखी है, खास बात ITF की, इसमें चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, तो काफी हद तक लर्न करनी पड़ती हैं, तब तो आपसे तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज लर्न नहीं है तो फिर नहीं होगा। इसमें भी सर -1 x -1 से 1 तक। हाँ यस बेटा, मैं लिख रहा हूँ पूरा लिख ले। आप लोग सच में पढ़ने में तो बहुत अच्छे हो, बट पता नहीं मेरे को ये नहीं समझ आता है कौन बच्चा जो बदतमीजी करता है। एक ही बच्चा होगा और तो कोई होगा नहीं। Cot of cot inverse x equal to x। बेटा नोट कर लीजिए इसको। अब इनका भी 1 by 1 ग्राफ देखते हैं। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. साइन और कॉस तो ग्राफ देखते हैं कैसा है। ये आपको कुछ ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स टाइप का आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? बना लो बेटा y इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट A to B। यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। ये बेटा साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इन दोनों का सेम ग्राफ यही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों का जो ग्राफ है वो कैसा होगा। ये भी कुछ इसी तरह का होगा, बट ये x बिलोंग्स टू रियल, इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये भी y इक्वल टू एक्स टाइप का होगा, और अच्छा यदि आपसे बेटा बोला जाए यहाँ पर y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होंगे या नॉट आइडेंटिकल होंगे? बोलो बेटा। नॉन आइडेंटिकल होंगे सर। ओके, कैसे बताया आपने? विद रीजन बताया? सर डोमेन अंडर
हाँ डोमेन इनमें दोनों में सेम ही नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर तो रिस्ट्रिक्टेड आ रहा था -1 to 1, और यहाँ पर क्या है x बिलोंग्स टू रियल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके थैंक यू बेटा। क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मेरे को दिमाग में भी आ गया, मैंने पूछ लिया। अब बेटा इन दोनों को देख लो, cosec इनवर्स सॉरी cosec ऑफ cosec इनवर्स x, sec ऑफ sec इनवर्स x। ये कुछ आपका इस टाइप का बनेगा। यहाँ -1 -1 1। ठीक, बेटा यदि आपसे पूछा जाए sec ऑफ sec इनवर्स 1/2, ये डिफाइंड होगा या नॉट डिफाइंड होगा? बोलो। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, x इज लेस देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो ग्राफ ड्रॉ, बताइए बेटा sec ऑफ sec इनवर्स 1/2 ये डिफाइंड होगा या नॉट डिफाइंड होगा? नॉन डिफाइंड होगा क्यों होगा नॉट डिफाइंड? रीजन बताया करो। सर। -1 और 1 के बीच में आ रहा है ना सर, पर सर उसको हम इंक्लूड नहीं करते सेक में। हाँ ठीक है, नोट कर लो यार। नोट हो गया बेटा? अब बेटा यहाँ पर साइन और साइन एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ये कहां से कहां तक होगा? एक्स बिलोंग्स टू 0 to π। ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स वगैरह हम देख रहे हैं, ठीक है, कहां से कहां तक एक्स जाएगा, और ये कहां से कहां तक होगा? ये हमने कल भी बता रखा है आपको। इसमें 0 नेगेटिव होगा, इसमें क्या नेगेटिव होगा? 0 to π/2। ठीक है, ये चीज मैंने बताई कि नहीं बताई? साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स होगा। यस या नो? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब हम लोग जो इसके जो ग्राफ आएंगे फाइनली, इनको y इक्वल टू जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनके जो ग्राफ आएंगे इनको फाइनली हम लोग कल देखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। यस या नो? बताइए। Yes, sir. कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम आपके मॉड्यूल से, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इनके हम कल देखेंगे ग्राफ, क्योंकि आज ये पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे 6 के 6, मैं कल बताऊंगा पूरा। ठीक है, Yes, sir. कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस फाइनली करते हैं। एक सेकंड रुकना, मुझे मॉड्यूल देख लेना दो। आप लोगों को फंक्शन में क्या बाइनरी ऑपरेशन या कुछ ऐसे क्या नाम है उसका? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी फंक्शन, बाइनरी फंक्शन होगा ना शायद।
ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन के, पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन के नाम पे आप लोग मूव क्यों कर जाते हैं यार? बेटा पढ़ते तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही ना। if r to r fx equal to x square minus 5x plus 4, ओके, fx की वैल्यू दी है एंड g b r to r, this is that r to r, gx equal to क्या दिया हुआ है? log x, log x दिया हुआ है, then the value of top 2। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है सर सर। आपका ओके 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 बेटा, क्लियर है? बेटा देखो आप लोग, मैं धीरे से बोल रहा हूँ। इफ एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड g says that r to r gx equal to log x, then the value of g of 2 मतलब dot of 2 is, ऑप्शन में दिए देना बेटा, 0, बी ऑप्शन है इनफाइनाइट, सी ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट, डी ऑप्शन है अनडिफाइंड। करिए बेटा। सर 0 आ रहा है। जो भी है बेटा, मुझे भी आंसर नहीं पता, मैंने बताया। चलो ठीक है, आपको 0, एक दो बच्चों को और हो जाने दो बेटा। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब सारे बच्चे क्वेश्चन ही लगाएंगे, ठीक है? ये नहीं कि एक दो बच्चा करके बस सारे बैठ के केवल देखेंगे, देखना नहीं है, करना है। अगला क्वेश्चन इनवर्स का है। लेट एफ सच दैट डी टू आर मतलब डोमेन टू रेंज वेयर, यहाँ पर डी इज डोमेन ऑफ एफ, देन द इनवर्स ऑफ वेयर डी इज डोमेन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब और 1/5 इज इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है इनवर्स एक्स, ओके? बेटा इसका 0 आ रहा है आपका, और आंसर में तो अनडिफाइंड दिया हुआ है प्रथम। सर मतलब लॉग के अंदर नेगेटिव -2 आ रहा है। तो यार वो अनडिफाइंड नहीं होगा क्या? हाँ सर, मुझे सर आपने पहले ऐसा लिखवाया था कि लॉग के अंदर अगर कोई नेगेटिव हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। नहीं, कुछ कुछ वैल्यू के लिए लिखा होगा ना, सारे उसको तो लिखा होगा, कोई वैल्यू स्पेशली दिया होगा, देख लो। अनडिफाइंड, इसका इनवर्स देखो बेटा।
सर आप सॉल्व करो तो फर्स्ट वाला। बेटा यहाँ पर पूछा गया है जी एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। पहले तो जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, मतलब जी के अंदर जहां पर एक्स है वहां पर एफ एक्स रख देना हमको, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ऐसा ही आएगा कुछ, यस या नो? यस सर। अब बेटा इसमें क्या करना है सर तो हमें? जी ऑफ 2 क्या है वो? अरे वो 2 रख के देखना है ना हमको, एक्स की जगह 2 रख देना बाद में, यहाँ पर 2 रख दो बस। और क्या कर रहे थे इसमें? टू इंटू टू 4 माइनस 10 प्लस 4 कितना आएगा? लॉग ऑफ -2। लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ -x का ग्राफ देख लो, जो भी आया अनडिफाइंड जो भी है। बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, ये वाला आपका इनवर्स वाला। सर बोलो सर इसका आ रहा है 4 माइनस एक्स पावर 5। रिद्धि बेटा आपसे भी हुआ कि नहीं हुआ है इनवर्स वाला क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कितना है बताओ सर वही कर रही हूँ। सर 4 माइनस 4 माइनस एक्स पावर 5। 4 माइनस एक्स की पावर 5। मतलब सर आगे टर्म है वो तो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। बेटा इसका जो आपका इनवर्स आ रहा है, मैं इसका इनवर्स लिख रहा हूँ। मैं क्वेश्चन भूल गया क्या, मुझे भी निकालना ही पड़ेगा। इसका बेटा आएगा कुछ ऐसा, देख लो क्लियर हो तो मुझे ये भी पता, देख लेना कुछ ऐसे ही आएगा। 7 प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 1/3, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? देखो यस सर यही है। बेटा सारे बच्चे करें ये क्वेश्चन, ना हो तो मुझसे पूछ ले प्लीज। अगला है क्वेश्चन इनवर्स का और है, वही सारी चीजें देखो बेटा जो दे रखी होती हैं। इफ f such that, sorry, 1 to infinite, 1 to infinite, 2 to infinite is given by fx equal to x plus 1 upon x, then f inverse x equal to what? इसका जो आंसर आ रहा है, मैं आंसर भी लिख रहा हूँ, x प्लस रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 4/4। बेटा पहला वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? प्रथम आपके अलावा रिद्धि हुआ आपसे बेटा? यस सर हो गया। देखते हैं, मैं भी कर दे रहा हूं। श्रेय आपसे हुआ बेटा? नहीं सर, आधा आके फिर नहीं आगे बढ़ रहा, मतलब नहीं आगे बढ़ पा रहा। एफ एक्स इक्वल टू हमने y मानते हैं, y इक्वल टू 4 माइनस, बस इसको बेटा क्या है ना, पावर वगैरह देख के आप घबरा रहे होंगे, बस मेरे को जो लगता है, नहीं मुझे नहीं लगता क्वेश्चन इजी है। अब देखो बेटा ये है, अब इसको इस इक्वेशन को होल पावर 5 कर दो, तो y की पावर 5 इक्वल टू 4 माइनस, फिर इसके बाद क्या करोगे आप, 4 को इस साइड ले आओ, या 4 को मतलब ऐसा करो, x माइनस 7 की पावर क्यूब को LHS में लाओ और y की पावर 5 को RHS में ले आओ, तो माइनस वगैरह कोई लफड़ा नहीं रहेगा। x माइनस 7 का क्यूब इक्वल टू 4 माइनस y की पावर 5। अब क्या करना है बेटा,
अब इसका होल क्यूब ले लो, होल क्यूब नहीं मतलब स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट है क्योंकि 1/3, ठीक है। तो क्या आएगा 4 माइनस वाई की पावर 5 की पावर 1/3। ओके, अब बेटा क्या करना है, इसमें 7 ऐड कर दो, x इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस वाई की पावर 5 की पावर 1/3। अब बेटा क्या करना है, x की जगह पे इनवर्स x रख दो, मतलब x की जगह y, y की जगह x कर दोगे। इसके बाद जो y है यहाँ पर यदि y आएगा तो y को क्या लिख दोगे, f इनवर्स x। f इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 4 माइनस x की पावर 5 की पावर 1/3। बेटा सही हुआ आपसे? सर एक मिनट, देख लो आप जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है। सर ये लास्ट वाले में सर आंसर x प्लस और माइनस रूट x स्क्वायर माइनस हाँ कोई बात नहीं, आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसके अलावा आ रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब माइनस आ रहा है कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। सर आ गया ये वाला, आपने जो कराया ये वाला। ओके सर, और किसी को डाउट है? सर ये लास्ट स्टेप वो वापस करो तो सर। किसका, इसका किसका लास्ट? यस सर वही, उसमें y कैसे आ गया y की जगह माइनस x⁵5 कैसे आया सर, वो नहीं पता सर। बेटा y का हमने क्या बोला होता है, x की जगह y, y की जगह x रख दो इस स्टेप में। यहाँ से फिर आ जाएगा आपको y रखोगे तो y की जगह क्या रखोगे बाद में, f इनवर्स x, वही तो रख रहे हैं यहाँ पर। प्रथम तो कंफ्यूज किया उस बात को लेके हुआ, तो यहाँ पर देखो y की जगह x रख दी हमने, बस और क्या किया, शुरू किया इसमें 4 माइनस x की पावर 5 की पावर 1/3। ओके, कोई डाउट है क्या इसमें? f इनवर्स y की जगह हमने x रखा वापिस। बेटा यहाँ पर x जगह हम डायरेक्टली f इनवर्स x लिख देते हैं, बट x जगह y, y की जगह x। आपको ये स्टेप मैंने बोलता था, स्टार्टिंग में बोला था मैंने, बट मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। x जगह y करोगे, y की जगह x करोगे। अब तो इसके बाद फिर यहाँ पर y आ जाएगा, y आने के बाद इसके बाद y की जगह f इनवर्स x आप रखोगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन दीदी आपसे हुआ बेटा? यस सर। सर बेटा आपसे करिए, आप भी आपके पास टाइम है। तो सर अभी जस्ट स्टार्ट किया। हाँ तो कर लो, ठीक है। तब तक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, आपके मॉड्यूल से मुझे भी क्वेश्चन को छांट के करवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने नहीं कर रखे हैं। इसकी वैल्यू कॉस के अंदर 1/2 कॉस इनवर्स, फिर कॉस ब्रैकेट में माइनस 15π/5। सर हो गया वो वाला। ये वाला हो गया? यस सर, ये मैच कर रहा है। ठीक ठीक, ओके नेक्स्ट करो आप, जो भी हो जिससे होता है नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। सर ये cos ऑफ -19 लिखा है या 14 लिखा है? बेटा 14 लिखा है, कॉस ऑफ -14 1/4। अब आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि आप जो फंक्शन का जो टॉपिक मैंने देख रहा हूँ ना, जो AI मतलब जो JEE मेंस में लास्ट ईयर में आया वो क्वेश्चन, बेटा सुन लो आप लोग, बिल्कुल आपको इजी लगेंगे। अब आप किसी भी बुक के जो भी लास्ट ईयर के JEE में आया वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं फंक्शन टॉपिक के, या अभी 2 से 3 दिन रुक जाइए ITF, क्योंकि मिक्स रहता है फंक्शन और ITF, तो ITF भी कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब देखना आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सर कॉस के फॉर्म में आंसर लाना है इसका। बेटा हाँ कॉस के फॉर्म में ले आओ सर आंसर। cos 7π/5 आ रहा है। हाँ सही है, मुझे लग रहा है तो सही है, क्योंकि इसमें तो गलत होने के चांसेस है नहीं यार।
अब ऐसे क्वेश्चन में गलती करोगे यार तो फिर नहीं, मुझे लगता कि दिक्कत हो जाएगी। जो भी आया आपका सबका सही होगा। क्या है बेटा आपका, अन्य बच्चा भी आंसर मैच कर लेगा। प्रथम cos 7 pi upon 5। 7 पाई/5। रिद्धि बेटा आप देखो, यार है यही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है? सर 1 मिनट। हाँ ओके ओके कोई बात नहीं। जब क्वेश्चन में कराता हूँ तो कुछ बच्चे मूव कर जाते हैं यार। मेन तो आप लोग प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि थ्योरी कर रहे हैं, ये बताइए। आपसे तो क्वेश्चन ही होने चाहिए। देन y इक्वल टू, बेटा ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ cos के अंदर tan इनवर्स के अंदर sin के अंदर cot इनवर्स √3 इक्वल टू y। देन y इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका जेईई मेन से 2012 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखो, और इसको आप लोग अभी डिस्कस करेंगे। करना हो तो अभी करना, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यार ये क्लियरिफाई नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके कर देता हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी इसकी क्लियर नहीं है आपके नोट्स में। लॉग फिर भी देख लेते हैं, गलती तो आएगी क्या है। आप लोगों को जो मैंने बोला था कि बुक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, किसी बच्चे ने स्टार्ट किया? ये क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू, ये कुछ दिया हुआ है डोमेन, इसके पहले रुकिए रुकिए 1 मिनट, इसके पहले एक डोमेन का क्वेश्चन इस टाइप का मैंने आपको शायद नहीं कराया है, मे बी, मुझे जो लगता है। पहले आप इसके पहले ये वाला क्वेश्चन अगर रहने दीजिए, इसको बाद में करना, होमवर्क में डाल दीजिए। इसके पहले आप ये वाला क्वेश्चन करिए यहाँ पर, तब ये वाला हो जाएगा आपसे खुद ही। f(x) इक्वल टू log 2 log 1/2 log 3 log 1/2x। इसके बेटा डोमेन, इन दोनों की डोमेन निकालनी है। बट लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी मैंने लिखा, ये वाला क्वेश्चन अभी करना है, इसको होमवर्क में डाल दो, ठीक है? सर बोलो बेटा। सर वो आपने वो सेकंड वाला सर दिया ना, वो y की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ क्या है सर उसमें परफेक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही। भाई की वैल्यू cos नहीं और है? tan इनवर्स के cos और tan इनवर्स के फॉर्म में ही आ रहा है। तो नहीं बेटा वैल्यू आएगी, तो देखो ना। मैं आईटीएफ के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मुझे आईटीएफ के नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें। जैसे cot इनवर्स माइनस cot ऑफ इनवर्स √3 की वैल्यू रखो, फिर साइन में आ जाएगा, साइन की वैल्यू रख दो, tan इनवर्स में रख दो, cos की रख दो, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। मुझे नहीं सर आता। tan इनवर्स 1/2 क्या होता है? tan इनवर्स 1/2 हम्म। कुछ नहीं, ये तो कुछ मुझे भी नहीं पता। हाँ सर ये आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ cos इंटू ब्रैकेट tan इनवर्स 1/2। तो उसको आप वैसे ही रहने दो ना, फिर वैसे ही रखो ना, y इक्वल टू उसी में रहने दो। मैंने ये तो नहीं बोला ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। log 2 log 3 log 5 log 3x, ओके। इसके भी डोमेन, इन तीनों क्वेश्चनों के डोमेन, ठीक है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो गए, यस या नो? हो गए आपसे? देन इन क्वेश्चनों में, करो तो सेकंड वाला। ठीक है सेकंड वाला कर, फर्स्ट वाला हो गया सबसे। बेटा इसमें बोला गया cos ऑफ tan इनवर्स sin ऑफ cot इनवर्स √3।
मुझे वैल्यू बताना, मुझे वैल्यू मिल जाती है बेटा। कॉट इनवर्स रूट 3 कितना आएगा? कॉट इनवर्स रूट 3 वैल्यू 5 बता by दो। 6 5/6 वॉट 60 5/6 था। हाँ, ठीक है 5/6। अब साइन ऑफ 30 1/2, यस या नो? यस सर। इक्वल टू y दिया होगा। अब बेटा यहाँ पर जो tan इनवर्स 1/2 आ रहा है हमें, और यहाँ पर थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा है, तो अब हमें क्या करें इसमें? क्या कर सकते हैं, सोचो रिद्धि बेटा, आप बताओ। किसी और बच्चों को भी सोचने का मौका दिया करो कभी कभी। प्रथम सोच ले, ये नहीं कि अभी नहीं हुआ तो बस एकदम बैठ जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन एक बार बता दिया जाता है ना, वो डिस्कस हो जाता है ना, वो क्वेश्चन आपकी लाइफ से चला जाता है। सर 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं सर साइन कोस में आपको? यार क्यों नहीं कर सकते, मुझसे क्यों पूछ रहा? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं भी शायद वही करूंगा, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कर दो एक बार बेटा। क्योंकि मैं आईटीआई को क्वेश्चन नहीं बताता हूँ जनरली, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कर लो। रिद्धि बेटा आपसे हुआ? नो सर। सर cos 2 आ रहा है आंसर। cos 2 आ रहा है? नहीं बेटा cos 2 नहीं है, फिर tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 को यदि हमने थीटा मान लिया तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। तो यदि हमने इसमें cos में निकाल लें कुछ, आ सकता है क्या? देखते हैं पहले। 1/2 मतलब परपेंडिकुलर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √5 आएगा। यार ये तो सही कर रहा हूँ ना मैं? अब देखो बेटा, अब इसमें क्या है, अब इसको tan इनवर्स 1/2 को यदि हम डायरेक्टली cos इनवर्स में चेंज करें तो cos इनवर्स क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 2/√5 इक्वल टू थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। या cos थीटा इक्वल टू 2/√5। बेटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है कि नहीं? यहाँ पर तो देखो, सर वो तो सही है, लेकिन आपने cos इनवर्स क्यों किया tan थीटा से डायरेक्ट? देखो बेटा यहाँ पर हमें बाहर कास दिया हुआ है ना, आईटीएफ में जैसे देखेंगे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर कॉस दिया है तो अंदर यदि हम tan इनवर्स 1/2 को cos इनवर्स में कुछ चेंज कर दें तो cos और cos कट जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने tan थीटा को 1/2 को हमने cos थीटा में कर लिया, cos थीटा में 2/√5 आ गया, तो cos इनवर्स 2/√5 इक्वल टू थीटा आ जाएगा। यहाँ रख दो cos इनवर्स 2/√5, ये cos इनवर्स कट गया, क्या आएगा फाइनली? 2/√5। सर हम tan इनवर्स 1/2 को sin इनवर्स 1/2 अपन cos इनवर्स 1/2 नहीं लिख सकते? देख सकते हो। नहीं, इनवर्स में कैसे 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 आपने, अरे आप थीटा से चेंज करोगे बेटा, इनवर्स में नहीं कर सकते आप, वही गलती कर रहोगे। इसको आप ऐसे करोगे tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/2, आप sin cos में आप चेंज कर सकते हो, इनवर्स को नहीं कर सकते हो, उसमें वैल्यू डिफर हो जाती है। आप लोग ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी मैंने दिया है, ये जे मेंस का शायद मैंने बताया था, इसी तरह का क्वेश्चन एक और रिसेंटली आया हुआ है, उसमें भी आपको यहाँ पर cot इनवर्स 2 आता था, cot इनवर्स 2 को यहाँ पर बाहर साइन था। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे अब यहाँ पर आएगा कुछ y इक्वल टू
साइन के अंदर कॉट इनवर्स 2 ये चीज आ रहा था उसमें, तो कैसे करोगे? अब यहाँ पर क्या करोगे? कॉट इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ से बेटा साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स में आ जाएगा, आप रख दोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म, क्लियर हुआ? यस सर। ओके बेटा, अब ये तीनों क्वेश्चन यार बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अब इनको देखो यार सब कोई। पहले ये वाले से स्टार्ट करो आप लोग, लास्ट वाले थर्ड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, स्टेप ऐसे चलना आप लोग। मैं यार ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए थे ना आपके, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद अब जेई से हट गए होंगे, बट अभी मैंने आपके मॉड्यूल में देखा क्वेश्चन ऐसा, ये वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का, ये क्वेश्चन तो दोनों मैंने अपने मन से बना दिया है, ये मैं कराता हूँ, बट मुझे लगा मॉड्यूल से हट गए होंगे आपके, ऐसा कुछ। क्या स्टार्ट करूँ पहला वाला इसके क्वेश्चन? डोमेन निकालना है। बेटा डोमेन ही निकालना है तीनों क्वेश्चनों को, तीनों क्वेश्चन का डोमेन निकालना है। और टाइम ज्यादा मत किल करो, ना हो रहा हो ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ऐसा ठीक ठीक। बेटा पहला सॉरी लास्ट मतलब थर्ड सर क्वेश्चन 5 पावर 6 टू इंफिनिटी आ रहा है, जो भी last है, वाले का। जो भी है, y इक्वल टू log 2, शायद मुझे लग रहा है सही हो सकता है, आपको कोई बड़ी बात नहीं, log 5 log 3। ओके बेटा, जब भी आपको डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए पहली चीज क्या करोगे? स्टार्टअप कहाँ से करोगे? बोल तो कोई, एक स्टार्टअप कैसे करते लाग वाले में? सर ये- वो अंदर के ये x is पूरी greater चीज than 0 का। लॉग की, ये वाली, ये लॉग, इस लॉग के अंदर की सारी चीजें ग्रेटर देन 0, इसको हमने x मान लिया पूरा को, log 3 log 5 log 3x इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब बेटा यहाँ पर ग्रेटर देन 0, अब 0 को log 3, अब देखो यहाँ पर जो बेस होगा बहुत ध्यान से देखना है कैसे स्टेप। बेटा सबसे पहले तो हमने जो log के अंदर चीजें लिखी इसको ग्रेटर देन 0 मान लिया, ठीक। अब इसके बाद बेटा ग्रेटर देन 0 को मानने के बाद देखो यहाँ पर जो बेस 3 है, तो इसको कुछ 0 को log 3 बेस में कैसे गिरोगे? 0 को हम ये लिख सकते हैं क्या? log 3 बेस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। लॉग सर वो लॉग 2 की जगह है। बेटा log 3 है, नहीं इसको नहीं, इसको देखना है। अब जो यहाँ पर इस बेस में जो दिया होगा तो उसी को 0 को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, 0 आएगा या 1 आएगा कभी कभी, तो 1 को भी इसी फॉर्म में इस बेस को देख के कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 को log 3 बेस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए पहले आप। बेटा यदि log 3 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 की जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया log 3 log 5 log 3x इज ग्रेटर देन log 3 1। बेटा log 3 ये कैंसिल आउट, यहाँ से आप देखो इसके जो अंदर बचा हुआ है, जिसको अंदर बचा उसको ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन 0 लेंगे यदि यहाँ पर बेस 0 से बड़ा होगा, ये चीज याद रखना, बेस यदि ग्रेटर देन 0 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। आप अब इसको x मान लो और इसको ले लो, log 5 log 3x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब बेटा यहाँ पर अब 1 को कुछ ऐसा करो कि log बेस 5 में आ जाए, तो क्या करोगे 1 को, बताओ बेटा। log 5 बेस 5 लिख सकते हैं। अब बेटा ये log 5 बेस फिर हट रहा है, यहाँ से अंदर वाली वैल्यू को ले लेना है, तो क्या आएगा log 3x इज ग्रेटर देन 5। ओके, अब बेटा इसमें डायरेक्टली आप लिख सकते हैं log बेस 3x इज ग्रेटर देन 5, इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x इज ग्रेटर देन 3 की पावर 5। और यही आपकी डोमेन आएगी, x इज ग्रेटर देन 253। समझ में आया बेटा? यस सर। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपको शायद कुछ बच्चों को ना क्लियर। देखो बेटा जब भी आपको कुछ, देखो अभी तो मैंने इस तरह के दिया, बहुत सारे दिए होंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का।
हमें बाहर वाले लॉग देखना है, इसके बाद जो अंदर वाले को x मानना है, x को क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है पहली चीज। फिर क्या करना है, 0 को जो यहाँ पर बेस हो, इसको इस बेस को देखते हुए यहाँ पर उस बेस को लेके यहाँ पर 0 को बना लेंगे लॉग के फॉर्म में, ठीक है। तो log 3 बेस 1 हो लेंगे। इसके बाद बेटा log 3 ये इसके जो अंदर वाला है, ये बाहर वाला कैंसिल आउट कर देंगे, इसके बाद ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा फिर वही सेम स्टेप कर रहे हैं, यहाँ पर बेस यदि ग्रेटर देन 0 तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें बेस कभी कभी लेस देन 0 हो रहा है, मतलब 0 से सॉरी यहाँ पर 1 लेस देन 1 यार, सॉरी 0 नहीं 1, बेस इज ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही। यदि बेस बेटा आपका 0 to 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखते हैं अभी वो भी कैसे। नॉट चेंज इसमें लिखे दे रहा हूँ, नॉट चेंज इनइक्वालिटी, इसमें चेंज। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, प्रथम समझ नहीं आया क्या? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर सर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या बताया आपने सर, नॉट बे- चेंज दिस वाला? बेटा यदि यहाँ पर इनइक्वालिटी, यदि जो इनइक्वालिटी यदि बेस ग्रेटर देन 1 है, ओके, बेस देखो यहाँ पर 3 था, इसमें 5 था, इसमें 3 था, इसमें सब जगह बेस इज ग्रेटर देन 1 था, इसलिए इसमें जो इनइक्वालिटी हम ले रहे हैं बार बार यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जैसे लॉग के अंदर वाला केवल ये ले रहे हैं, इसके बाद यहाँ से 1 ले रहे हैं, तो इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही। यदि बेटा यहाँ पर बेस इज 0 से 1 के बीच में होगा तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। वो भी देखते हैं कैसे। घबराना नहीं है आप लोगों को, देखो नई चीज जब पढ़ते हैं तो हमने फिर बता देते हैं कि आपको कभी कभी होता है कि एक बार आधे बार डाउट आता है, बट उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको सीखना है हमें। और सर जो एक एक स्टेप बता रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देखना है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, log 2 के अंदर वाले को x मान के हमको क्या लेना है, x इज ग्रेटर देन 0, पहली चीज ले लेना है। log 1/2, log 3, log 1/2, x इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब बेटा देखो यहाँ पर 1/2 बेस, तो यहाँ भी 0 को 1/2 के फॉर्म में कुछ बनाएंगे, log 1/2, log 3, log 1/2 x इज ग्रेटर देन log 1/2 और 1, ठीक है। 0 की जगह log 1/2 1। अब बेटा देखो यहाँ पर, अब देखो जो मैंने बताया था, बेस क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो अब यहाँ पर इनइक्वालिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। अब देखना कैसे रिवर्स होती है। यहाँ पर बेटा यदि ये वाला जो ग्रेटर देन 1 से आएगा, बट यहाँ पर आएगा, देखना जब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी तो 0 से तो बड़ा होएगा यार। log 3, log 1/2 x इज लेस देन 1, ओके। इनइक्वालिटी यहाँ पर देखो, इसको जब हमने लिया इज लेस देन 1 करने के लिए, बट 0 से तो बड़ा हो गया होगा, यस या नो? बेटा देखो, क्योंकि आर्गुमेंट तो 0 से बड़ा है, देखो आर्गुमेंट ही तो ले रहे हैं ना। आर्गुमेंट क्या, यहाँ पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है आर्गुमेंट की, तो बट 0 से तो आर्गुमेंट हमेशा बड़ा होता है ना आर्गुमेंट की। देखो जैसे log ax, तो यहाँ पर x ऑलवेज 0 से ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पर 0 to 1 कर दिया, ठीक है, इनइक्वालिटी से। अब बेटा क्या करना है इसमें, वही सेम चीज, अब यहाँ पर बेस 3 दिखा हमने, तो सारे को बेस 3 में कन्वर्ट कर लो, log 3 को बेस 3 में कन्वर्ट करो, 3 1। अब बेटा क्या करना, अब यहाँ पर देखो बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यस या नो? बेस ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, आप ले सकते हैं आर्गुमेंट को 1, ठीक है। देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो देखो 1 से बड़ा है। अब बेटा क्या करना है इसमें, अब वही सेम चीज 1 को कुछ 1/2 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, तो log 1/2 1/2, log 1/2 x, log 1/2। अब 3 को यदि यहाँ पर 1/8, 3 को 1/8 ही रखेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि यदि log देखो 3 की जगह हमने
log 1/2 1/8 रख दिया। बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं है? Sir. कैसे बोलो बेटा। सर log 3/1 तो 0 नहीं होगा? क्या? log 3/1 0 नहीं होगा? नहीं बेटा 1 देखो यहाँ पर log 3, अच्छा हाँ log 3 यहाँ पर log 3, हाँ बेटा तो 0 की जगह तो हमने log 3/1 रखा, इसी की जगह तो रखना है हमें, ये तो कर रहे हैं। बोलो बेटा क्या दिक्कत है? हमें 0 की जगह तो log 3/1 रखना है। ओके सर, समझ आ गया। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर 3 की जगह log बेस में हाफ और आर्गुमेंट 1/8, ये चीज कैसे किया देखो, ये 1/2 तो यहाँ रखना ही रखना है, तो इसको देखो सॉल्व कर लो थोड़ा सा। log 1/2 और 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, और ये आर्गुमेंट और बेस जब सेम होता है तो log 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 3 आने वाला, 3 = 3, ठीक है, इसलिए हमने वहां पर ये लिख दिया था। अब बेटा देखो यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते, अब देखो अब यहाँ पर भी देखो बेस क्या है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो आर्गुमेंट सॉरी इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1/2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1/8, और शायद आपका यही आपका डोमेन है। बोलो बेटा। सर log 3 पावर 1 को आपने 0 से रिप्लेस किया तो फिर वापस 1 क्यों किया? बेटा देखो यहाँ पर आप देखो log 3 बेस, यहाँ पर इस बेस ये बेस सेम है तीनों को, अब अंदर का जो आर्गुमेंट है हमको वो लेना है, तो आर्गुमेंट ही तो ले रहे हैं 1 log बेस में 1/2 x और 3, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं आर्गुमेंट की, क्योंकि यहाँ पर पावर सॉरी बेस में जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। अब देखो 1 log 1/2 x 3, अब बेटा यहाँ पर 1 को कुछ 1/2, देखो यहाँ का आर्गुमेंट फिर से देखो सॉरी बेस, अब log बेस में 1/2 है तो 1/2 बेस लेके देखो बनाओ कुछ 1 को, तो यहाँ पर ऐसे बना लिया, इसको ऐसे बनाया, फिर आपको क्या करना है? अब देखो बेटा अब यहाँ फिर से आर्गुमेंट हमको लेना है, तो आर्गुमेंट लेना है, तो देखो यहाँ पर जो बेस है, बेस क्या है 0 से और 1 के बीच में है, तो मैंने क्या बोला था 0 और 1 के बीच में जब बेस होगा आपका तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ से 1/2 बड़ा है सब इस साइड को, तो इनइक्वालिटी साइड जस्ट रिवर्स कर दिया, ठीक है, यही आपकी डोमेन है। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ। सर वापस इक्वालिटी चेंज हुई? जस्ट क्यों नहीं चेंज होगी? मैंने बताया ना, जितने बार आपको पावर जब भी 1 से सॉरी बेस जब भी 1 से छोटा आएगा 0 से बड़ा आएगा, तो आपको जस्ट जो आर्गुमेंट वाली इनइक्वालिटी वो तुरंत चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखो 1/2 से ये रिवर्स इक्वालिटी कुछ ऐसे थी, देखो यहाँ पर ऐसे हो गई, रिवर्स हो गई ना। नहीं क्लियर हुआ क्या अभी? नहीं हुआ सर क्लियर। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार आप घर पे भी करना, मैंने पहले ही बोल रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा ऐसा क्वेश्चन है कि इनको जब तक आप 1 से 2 बार नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें नहीं होंगी एग्जाम में, यही क्वेश्चन है। बोलो बेटा। अपना हमें स्टार्टिंग में log 2 नहीं लिया था, फिर वो log 2 को क्या करना है सर? बेटा log 2 कहाँ? ये जो log 2 ये वाला, यस सर। इसको बेटा कैसे लोगे? जब डोमेन में आपको भूल जाते हो क्या आप लोग? जब log a बेस x आएगा तो डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे? ये वाली चीज क्या करोगे? ग्रेटर देन 0 करोगे, और जो बेस है बेस इज ग्रेटर देन 0 और बेस डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये दोनों सेटिस्फाइड तो यहाँ पर ऑलरेडी कर ही रही है, तो केवल यही वाली तो ले लोगे डोमेन निकालने के लिए। x इज ग्रेटर देन 0, तो हमने पूरे को x मान लिया था, उसको ग्रेटर देन 0 लिख दिया। समझ में आया? प्रथम क्लियर हो बेटा? यस सर। ओके, इसी तरह का कोई एक क्वेश्चन, अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर पे फिर से जाना और फिर से अपने मन से ट्राई करना, इसके बाद ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आपका टाइम कितने बजे तक फाइनल होगा? 6:45 तक था सर। ठीक है, तो वो तो ओवर हो गया टाइम, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन प्लीज याद कर लेना, ना आए तो पूछ लेना, और कुछ अब बुक से भी क्वेश्चन मैंने डेली बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन बुक से करना स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू बेटा, 1 बाय 1 कर सकते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।